नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार करियर क्रैक हब पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी ने अपने 2025 और 26 के कैलेंडर जारी कर दिए हैं, जिसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि आपके पास एसएससी सीजीएल जो आने वाली है मेरे भाई, इसके बाद सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, फिर से आपके पास 2026 में एसएससी जीडी से ड्यूल है। पहले से ये सारी चीज़ें प्लानिंग आपको कैलेंडर जारी कर दी है एसएससी ने। उसी चीज़ को देखते हुए करियर क्रैक हब की टीम आप लोग के लिए एक एसएससी फाउंडेशन बैच लेकर के आई है, जिस बैच का नाम जो है वो ब्रह्मास्त्र बैच है। इस बैच का एक ही मोटिव है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या जीएस का कोई भी सेक्शन हो, आप हर एक सेक्शन में खेलना सीख जाओ और अच्छे तरीके से समझ लो। मेरे भाई, ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एम करके ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है मेरे भाई। तो जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इन सारी चीज़ों को शेयर करो। आइए समझते हैं अपने मैथ्स के सिलेबस को कि हाँ, हमारे पास मैथ्स में आता क्या क्या है। ठीक है, मैं आपको एडवांस मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, जितने भी एडवांस के सेक्शन है, अगर आप सीजीएल, सीपीयू और सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो मेरे भाई, तो एडवांस मैथ्स से कभी भी कंपैरिजन नहीं करोगे। ठीक है मेरे भाई, कभी भी मेरे भाई ऐसे नहीं बोलोगे कि हाँ हमारे पास एडवांस मैथ नहीं समझ में आती तो हम छोड़ देंगे। तो ऐसी चीज़ नहीं हो, कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं होने वाली है एडवांस मैथ से, ये हमेशा ध्यान रखना। क्या क्या चैप्टर आते हैं मैथ्स में, वो सारी चीजें समझते हैं। तो आपके पास ये टोटल के टोटल आपके पास ये चीज किसका है सिलेबस, ये अर्थमेटिक का है कि आपके पास अर्थमेटिक में चैप्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन में क्या क्या चीजें आपके पास, ऑफलाइन में क्या क्या चीजें छोड़ दी जाती है, नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये दावा करता हूं कि मेरे भाई यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसे पढ़ाई जाएगी कि आप वैसे ऑफलाइन में भी नहीं पढ़े होंगे, ये हमेशा मेरा ये दावा है। ठीक है, अब चलते हैं। आपके पास सबसे पहला बेसिक मैथ का चैप्टर जो आता है मेरे भाई, वो आता है रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन, और जस्ट उसके बाद देखो, मैं दो ही चैप्टर मानता हूं आपके पास बेसिक मैथ में। अगर अर्थमेटिक मैथ में अगर देखोगे तो दो ही चैप्टर हैं जो सबसे अच्छे चैप्टर हैं मेरे भाई, रेशियो और आपके पास क्या है, परसेंटेज। अगर ये दोनों पे अगर आपका कमांड हो जाता है, अगर इन दोनों चैप्टरों पे आपका कमांड हो जाता है मेरे भाई, तो ये समझ लेना कि आपकी मैथ्स सुधर गई। ठीक है, बेसिक मैथ केवल और केवल इन दोनों चैप्टरों पे टिकी पड़ी है। अगर जिस भी बच्चे को रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे तरीके से पता आ गया कि भाई रेशियो को मर्ज करने आ गया है कि नहीं, रेशियो के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करने आ गए। ठीक है, आपके पास मीन प्रोपोर्शन आ गया, थर्ड प्रोपोर्शन आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया, इन सारी चीज़ों को करते हुए वो सारी चीज़ें अगर समझ करके रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट करता है मेरे भाई, तो मैं ये बोलता हूं कि उसको मिक्सचर एलिगेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन भी अपने आप में बहुत ही शानदार सा चैप्टर है। 4 या 5 टाइप होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको हर एक सारी चीज़ों को समझाई जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लिया तो उसके जस्ट बाद आप क्या पढ़ो, पार्टनरशिप। मैं ये बोलता हूं हमेशा, जब भी मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूं मेरे भाई, तो मैं ये बोलता हूं कि ये तीनों ही एक फैमिली है, ये तीनों ही एक टाइप की क्या है, फैमिली है। कि अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा, जस्ट आपके पास मिक्सचर एलिगेशन पढ़ो और उसके बाद जस्ट पार्टनरशिप पढ़ो। विदाउट सीक्वेंस मेरे भाई कुछ भी चीजें अच्छी नहीं है। ठीक है, जब तक आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप सीक्वेंस को करोगे नहीं मेरे भाई, कुछ चीजें समझ में नहीं आने वाली है। मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है, सीक्वेंस फॉलो करना अर्थमेटिक में, बेसिक मैथ में बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज की। यहां तक कि मैं ये बोल रहा हूं ना कि अगर रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप कर लिए ना, तो मेरे भाई एज और एवरेज के क्वेश्चन अचानक ही बन जाते हैं, ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपने रेशियो, मैं ये बोल रहा हूं ना कि बहुत कमांड करनी पड़ेगी दोनों चैप्टरों पे, रेशियो पे और परसेंटेज में। ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे मुंह मरवाते फिरते हैं। सॉरी, मुंह मरवाते का मतलब ये होता है कि मेरे भाई हर एक चैप्टर में, आप कोई भी चैप्टर आप बना करके देख लो, उसमें क्या बोला जाता है कि हाँ इसमें इसको हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं, हम इसको परसेंटेज मेथड से कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है भाई, रेशियो मेथड है क्या? यानी इसका मतलब हमें दो चैप्टरों को बहुत अच्छे तरीके से कमांड करनी है। मेरी बातों को ऐसे मत समझना कि सर ये आप सिलेबस बता रहे हो अच्छे तरीके से। भाई बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस बता रहा हूं और अच्छे तरीके से आप कमांड करना। मैं ये बोला हूं ना कि ब्रह्मास्त्र बैच में हर एक आप सब्जेक्ट से खेलना सीख जाओगे। ठीक है, अब यहां पे देखना, परसेंटेज की बात आती है। किस की बात आती है? परसेंटेज की। तो मेरे भाई जस्ट परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज के बारे में समझो। परसेंटेज निकालते कैसे हैं भाई, लैंग्वेज के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। परसेंटेज में आपके
6 या 8 टाइप होंगे मेरे भाई जो लैंग्वेज पे बेस्ड होते हैं, बाकी और भी सारी चीजें हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको कराई जाएगी, इसके लिए निश्चिंत रहो। ठीक है, अब परसेंटेज आपने पढ़ लिया, तो जस्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लाभ और हानि हम लोग कमा ही लिए तो उसके जस्ट बाद हम लोग किसको देखेंगे, डिस्काउंट को। किसको देखेंगे, डिस्काउंट को। ठीक है, अब डिस्काउंट के बाद जस्ट देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, और उसके बाद क्या देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को। फिर से मैं ये बोल दूं कि ये वाली चीज जो है ना वो एक फैमिली है। देखो ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, मैं ऐसे पूरी ही फैमिली वाइज कराता हूं मेरे भाई। जब तक आप में सीक्वेंस, मैं सीक्वेंस को क्यों फॉलो करवा रहा हूं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सीक्वेंस इसलिए फॉलो करा रहा हूं मेरे भाई ताकि आप जो भी क्लास पढ़े हो ना वो सीधे आप 10वीं में नहीं आते हो, सीधे आप 12वीं में नहीं आते हो। ठीक है, सीक्वेंस पढ़ते हो, यानी 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, उसके बाद जाते हो मेरे भाई 10वीं में एकदम सीक्वेंस वाइज। तो ऐसी अर्थमेटिक बोलती है ना कि हमें सीक्वेंस वाइज पढ़ो, कि अगर ये आपने चैप्टर कर लिया तो ये चैप्टर करना जरूरी है जस्ट उसके बाद। ठीक है, ऑफलाइन में ये सारी चीजें नहीं कराई जाती है। मैं बार बार बोलता हूं, इसका दावा करता हूं कि अगर कहीं ऑफलाइन अगर आप पढ़ रहे हो ना, कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो भाई किसी बैच में ये चल रहा है तो किसी बैच में ये चल रहा है, किसी बैच में ये चल रहा है, कभी ये चल रहा है कभी वो चल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑफलाइन की चीजें मैं ऑनलाइन में नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेरे पे विश्वास करते हुए ये सारी चीजें मेरे भाई खेलना सीख जाओगे इन सारी चैप्टरों से। ठीक है, उसके बाद मैं ये देख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं मेरे भाई, मेरे को पता है कि ये सारी चीजें क्या है। और ऑनलाइन जैसा मेरे भाई ऑनलाइन एजुकेशन को मैं देखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस चैनल को आप फॉलो करते हो, इन सारी वीडियो को आप फॉलो करते हो मेरे भाई, 2025 में सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं है। ठीक है, अगर आप दृढ़ निश्चय कर लो कि हाँ मेरे को इस बार सिलेक्शन लेना है, तो मेरे भाई वो आपके हाथ में। ठीक है, समझते हैं यहां पे कि अब अगली फैमिली आती है टाइम डिस्टेंस की। टाइम एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस, या फिर हम बोल ले क्या चीज मेरे भाई, स्पीड को, समय और दूरी। ठीक है, समय और दूरी और चाल में मेरे भाई ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत ही बड़ा महान है, ये मैं हर एक फैमिली वाइज में बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, रेसेस एंड गेम्स। रेसेस एंड गेम्स इसी का एप्लीकेशन है, यानी उसमें भागदौड़ वाले क्वेश्चंस रहते हैं, चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ये वाली चीजें होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, और जस्ट ट्रेन के बाद इसी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस के 2 एप्लीकेशन है, एक ट्रेन है, एक बोट इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यहां पे आपके लिए ये पूरी एक फैमिली होगी, ये वाली एक पूरी फैमिली होगी, यहां पे एक ये पूरी फैमिली होगी, यहां पे मेरे भाई एक ये पूरी फैमिली होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। देखो एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैमिली की, जिस फैमिली का नाम है मेरे भाई टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ लिया तो उसके जस्ट बाद वर्क एंड वेजेस पढ़ो। वर्क एंड वेजेस का मतलब क्या होता है कि अगर हमने काम करा लिया तो काम का पैसा देंगे, है कि नहीं। वर्क एंड वेजेस का मतलब होता है काम करा लिए तो हम उसका क्या देंगे, पैसा देंगे। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद हम लोग देंगे मेरे भाई क्या चीज, कि अगर काम करा लिया, काम के हमने पैसे दे दिए, तो अब हम ग्रुप में काम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज है, चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल की जैसे 5 आदमी किसी काम को मेरे भाई, 5 आदमी, 10 औरतें, 20 बच्चे मिलकर के किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं, तो 2 बच्चा, 1 महिला, 3 पुरुष मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, वो आते हैं चैन रूल के। आप ऐसे मत समझना कि हमने चैप्टर को अलग अलग करा है, तो इसमें ऐसी चीज नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं कि एक ये पूरी फैमिली है, एक ये पूरी फैमिली है मेरे भाई, ये वाली एक पूरी फैमिली है। फिर उसके बाद चलते हैं, मैंने क्या बोला है कि ये फैमिली में नहीं आते, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि इनके जस्ट बाद आप क्या बोल सकते हो कि इस चीज को पढ़ सकते हो, आप इसी फैमिली में इसको रख सकते हो। ठीक है, यानी बेसिक मैथ की जो फैमिली हुई ना वो 1, फिर आपके पास 2, फिर ये आपके पास 3, और ये आपके पास 4। ठीक है, 4 फैमिली हुई बेसिक मैथ की, और चारों फैमिली को अगर आप अंडरस्टैंड करते हो, अच्छे तरीके से समझते हो मेरे भाई, ठीक है, जस्ट चैन रूल के बाद पाइप एंड सिस्टम इसका एप्लीकेशन है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझते हो तो मेरे भाई मैं बार बार बोलता हूं, गारंटी देके कह सकता हूं मेरे भाई कि आपको मैथ समझने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं मेरे भाई क्या चीज, एडवांस मैथ। अब चलते हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में क्या होता है, ऑफलाइन सेंटर में मैं देखता हूं मेरे भाई, ऑफलाइन मैं भी पढ़ाता हूं, मेरे को भी पढ़ाते हुए बहुत दिन हो गए ऑफलाइन में सारी चीजें। ठीक है, लेकिन मैं ये गारंटी देके कह सकता हूं कि जितना आपको यहां पे कराया जाएगा ना, वो कभी भी ऑफलाइन में नहीं कराया जा सकता, ये गारंटी लेके कह सकता हूं मैं। ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें आप लोग के लिए प्रोवाइड की जा रही है मेरे भाई, तो हमेशा समझना ये बहुत ही खास बैच है, और इस बैच को फॉलो करोगे मेरे भाई
सिलेक्शन पक्का है, पक्का है, पक्का है, 2025 में नौकरी रखी है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके पास एडवांस मैथ में सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई क्या चीज, नंबर सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जस्ट पढ़ने वाले मेरे भाई क्या चीज, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखो नंबर सिस्टम के अंदर ही, नंबर सिस्टम के अंदर ही आज ही पढ़ेंगे मेरे भाई, देख लेना कि नंबर सिस्टम के अंदर ही आपकी कितनी सारी चीजें, नंबर सिस्टम के अंदर ही मेरे भाई कितनी सारी चीजें आप देखते रहना, ठीक है। उसके बाद जस्ट पढ़ेंगे क्या चीज, एलसीएम एचसीएफ। हाँ एक चीज और समझ लेना कि जैसे हम लोग यहाँ पे फैमिली वाइज डिस्क्राइब कर रहे थे कि हाँ ये सारी चीजें अगर आप पढ़ते हो तो इसके जस्ट बाद आप ये पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा चीज नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है मेरे भाई मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं, ऐसे मेरे बताने का ये कारण है कि ये फाउंडेशन बैच है मेरे भाई। फाउंडेशन बैच में हम पहले ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें कि हम कैसे पढ़ाएंगे, हम आगे चलने वाले कैसे हैं। तो ये सारी चीजें दिशा निर्देश लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब यहां पे समझना कि नंबर सिस्टम के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ, सर्ट्स इंडाइसेस, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन। ये दोनों ही चीजें एक है, ये दोनों ही चीजें एक है। सिंप्लीफिकेशन बोल दो या फिर सर्ट्स इंडाइसेस बोल दो, ये दोनों ही चीजें क्या है, अलग है, ठीक है। फिर बात करते हैं किसकी, अलजेब्रा। अलजेब्रा बीजगणित मेरे भाई क्वेश्चन कितने आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन अलजेब्रा से, ठीक है। अब बात करते हैं, ये पूरी एक फैमिली होगी, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। ये किसकी मैं बात बोल रहा हूं, सीजीएल की। मिला के देख लेना, इस बार का भी एग्जाम जो 2024 में हो रखा है आप मिला करके देख लेना आराम से, ठीक है। एडवांस मैथ से मेरे भाई कभी भी वो चीज नहीं करना, कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर सीजीएल का पेपर देना है तो अच्छे तरीके से एडवांस मैथ को बहुत जड़ पकड़ करके चलना है और समझना इन सारी चीजों को, ठीक है। उसके बाद समझना जस्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के जस्ट बाद पढ़ेंगे ज्योमेट्री, और दोनों से मिलकर के 3 से 4 क्वेश्चन देख लो। 3 से 4 क्वेश्चन अलजेब्रा से, 3 से 4 क्वेश्चन मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस से, 3 से 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से। तो देख लो 3 3 6 3 9 10 क्वेश्चन तो मेरे भाई यहीं पे हो गए आपके केवल और केवल 4 चैप्टरों से, 4 चैप्टरों से। तो मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि इन सारी चीजों को कभी भी आप ऐसे नहीं करोगे कि भाई सब चीजें इससे होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो सीजीएल का पेपर दे रहे हैं ना उन्हें पता है कि एडवांस मैथ कितना जरूरी है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये वाली जो सेक्शन है ना, जो नीचे मैंने लिख रखी है, ये वाली जो सेक्शन है ना, ये वाली सेक्शन केवल और केवल एक चीज को छोड़ करके, ठीक है मेरे भाई, ये वाली जो चीज है ना डेटा इंटरप्रिटेशन, मेरे भाई डेटा इंटरप्रिटेशन, और आपके पास ये वाली चीज आपके पास किस में आ जाती है, ये आ जाती है प्री में। और प्री में 2 से 3 क्वेश्चन मेरे भाई इसी से मिलते हैं। 2 क्वेश्चन तो आपके दिखते हैं किससे, डेटा इंटरप्रिटेशन से। डीआई जिसको बोलते हैं उसमें क्या क्या आता है, बार ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट और क्या चीज, लाइन ग्राफ मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चैप्टर नहीं लिखा है, यहाँ पे ये सारी चीजें मेंस के हैं, ठीक है। एक चैप्टर मैंने ले लिखा, उसका नाम है क्या चीज, स्टैटिस्टिक्स। क्या है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है मेरे भाई। स्टैटिस्टिक्स या फिर सांख्यिकी बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर मेंस में आते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेंस में आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मेंस में आता है, प्रोबेबिलिटी मेंस में आती है, स्टैटिस्टिक्स मेंस में आती है। जो इस बार भी, जो अभी भी जो 18 और 20 तारीख को पेपर हो रखा है मेरे भाई, उसमें भी 2 क्वेश्चन आपके किसके हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आपके पास स्टैटिस्टिक्स के हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सांख्यिकी। क्या बोलते हैं, सांख्यिकी, ठीक है मेरे भाई, सांख्यिकी बोलते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। इसमें इस बार जो आ रखा है वो मेरे भाई आ रखा है मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन, और एक आ रखा है मोड से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसमें सारी चीजें जो पढ़ेंगे ना, मीन, मीडियन, मोड, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, फिर आपके पास वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, रेंज, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। एडवांस से खेलना सीख जाओगे मेरे साथ, ये ध्यान रखना, इतने की गारंटी देके कह सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे समझना कि जो नीचे वाले चैप्टर है, एक डीआई को छोड़ करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, मैं ये गारंटी देके कह सकता हूं ना, किसी भी ऑफलाइन बैचेस में नहीं करवाए जाते हैं, नहीं करवाए जाते हैं, गारंटी लेके कह सकता हूं। ये सारी चीजें ऑफलाइन में नहीं करवाई जाती, कहीं पे भी आप करके देख लेना, ठीक है। ऑफलाइन में केवल और केवल एडवांस के नाम पे क्या कराया जाता है मेरे भाई, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें एडवांस के नाम पे कराई जाती है। बाकी जो मेंस के टॉपिक है मेरे भाई ऑफलाइन बैचेस में छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूं कि ब्रह्मास्त्र बैच ऐसा बैच है कि जिसमें 0 to टॉप लेकर के जाया जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं अपने
पहले चैप्टर नंबर सिस्टम को। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें हम यहां पे बताने वाले हैं। समझते हैं नंबर सिस्टम को। ठीक है मेरे भाई, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस मैंने एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रखा है मेरे भाई, ये भी आपके पास आपका PYQ है। ठीक है, तो समझते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं समझते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है मेरे भाई, देखना यहां पे नंबर सिस्टम में जो चीजें आती है ना मेरे भाई, नंबर सिस्टम में जो चीजें आती है वो क्या क्या आती है समझना। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या चीज, संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं मेरे भाई, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में जो सारी चीजें आती है, इससे भी आपके पास कोई भी एग्जाम हो, मैं ये बोलता हूं कि एसएससी ही नहीं, रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है मेरे भाई, बैंकिंग के एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो नंबर सिस्टम है, मेंसुरेशन, ये ऐसे चैप्टर हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये ध्यान रखना एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, वो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर। इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर में संख्याओं का वर्गीकरण, जिसको वो क्या बोलते हैं कि अबाउट दिस नंबर, यानी नंबर के बारे में जानना। ठीक है, कि नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है, रेशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है, ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर में हमें जानने को मिलती है। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मेरे भाई पढ़ेंगे क्या चीज, यूनिट डिजिट। क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इकाई का अंक। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक बोलते हैं, ये वाली चीजें, इकाई का अंक, बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन टॉपिक है ये मेरे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि थर्ड जो पढ़ने वाले हैं, थर्ड जो पढ़ने वाले हैं वो मेरे भाई पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज। क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज हिंदी बोले मेरे भाई तो शून्यों की संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या पढ़ने वाले। उसके बाद ठीक है, इस टॉपिक का नाम इकाई का अंक क्या है कि आपस में हमने मल्टीप्लाई करा नंबरों को, रिजल्ट से मतलब नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, हमें उससे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि लास्ट डिजिट क्या आया। सॉरी, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस में क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस में हमने नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करा, उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे हमें उससे मतलब है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे भाई, उसको बोलते हैं फैक्टर्स। क्या चीज, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स यानी गुणनखंड। क्या कहते हैं मेरे भाई, गुणनखंड, गुणनखंड या फिर फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स या फिर गुणनखंड। इस टॉपिक में हम लोग क्या बोलेंगे कि एक छोटा सा नंबर दे दिया जाता है और उसमें से ये पूछा जाता है कि बताना इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, ओड फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, इसके सम गुणनखंड विषम गुणनखंड कितने होंगे, इसके गुणनखंडों का योग कितना होगा, यानी सम ऑफ ऑल दी फैक्टर कितने होंगे। मेरे भाई सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना मेरे भाई, एसएससी सीजीएल सबसे ज्यादा फोकस मेरे भाई दो ही टॉपिक पे करता है। पहले आपके पास क्या आ गया, फैक्टर, और दूसरा जो टॉपिक आ गया मेरे भाई, दूसरा जो टॉपिक आ गया वो करता है मेरे भाई रिमाइंडर थ्योरम। किस पे, रिमाइंडर थ्योरम पे, रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पे करता है। और इसके अलावे जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या चीज, शेषफल प्रमेय। क्या बोलते हैं, शेषफल प्रमेय सबसे ज्यादा फोकस करता है मेरे भाई। क्या करता है, शेषफल प्रमेय। एसएससी वालों की सबसे ज्यादा फोकस बाजी मेरे भाई इन्हीं दोनों टॉपिकों पे है। मैं स्टार लगा दूं मेरे भाई, ये वाली टॉपिक और ये वाला टॉपिक। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑन एन एवरेज बच्चा मेरे भाई क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर जानता है, यूनिट डिजिट जानता है, नंबर ऑफ जीरोस जानता है, लेकिन जो कंफ्यूज होता है बच्चा वो कहां पे कंफ्यूज होता है, फैक्टर्स पे और किसमें, रिमाइंडर थ्योरम में, शेषफल प्रमेय। ठीक है, अब बात करते हैं अगली बात, अगली बात करते हैं मेरे भाई, अगली बात जो करते हैं वो एक आता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या आता है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है सर, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं विभाज्यता के नियम। क्या बोलते हैं, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम, ये वाली चीज। ठीक है, विभाज्यता के नियम। और फिर बात करते हैं सबसे लास्ट में एपी
या फिर जीपी, इसके भी क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। तो मेरे भाई इतनी सारी चीजें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। तो देखना आपने ये सारी चीजें ऐसे करके गेम करके मेरे भाई, ऐसे करके प्ले करके मेरे भाई ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। देखो आपने अभी तक ये समझा कि ये हमारे चैप्टर्स होते हैं किसके, एडवांस मैथ के। लेकिन अगर एक चैप्टर के अंदर देखा जाए, नंबर सिस्टम के अंदर देखा जाए, तो मेरे भाई कितने टॉपिक हैं, 7 टॉपिक, 6 या 7 टॉपिक। ठीक है, एडवांस मैथ मेरे भाई थोड़ी सी ह्यूज है, थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, रादर देन कंपेयर करोगे मेरे भाई किससे, बेसिक मैथ से। क्योंकि अगर सीजीएल का जॉब लेना चाहते हो मेरे भाई, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, एमईए में जॉब लेना चाहते हो मेरे भाई, तो एडवांस से डरना छोड़ दो। कभी भी एडवांस से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते मेरे भाई। मेंस का पेपर होगा, मेंस के पेपर में सबसे ज्यादा एडवांस मैथ पूछी जाती है। बच्चे स्किप यहीं से करते हैं, स्किप इसलिए होते हैं कि उनको एडवांस मैथ से डर लगता है और केवल रटते क्या है, बेसिक मैथ। ठीक है, मैं हालांकि मैं ये नहीं बोल सकता मेरे भाई, रेशियो जो होती है ना वो मेरे भाई 60 और 40 की चलती है, मैं मानता हूं। रेशियो जो चलती है वो प्री में चलती है, किसकी चलती है, 60-40 की। लेकिन अगर मेंस की मैं बात करूं ना, मेंस की मैं बात करूं मेरे भाई, मेंस में ये सारी चीजें मेरे भाई 50-50 पे आके अटक जाती है। ठीक है, यानी जितना बेसिक है उतना ही एडवांस है, यानी दोनों सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको खेलते हुए चलना है। ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा फोकस करना कि मेरे भाई दोनों को अच्छे तरीके से डील करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं और आज समझते हैं इन सारी चीजों को, बढ़ते हैं इन सारी चीजों को समझते हैं, एक एक चीजें को मेरे भाई। नंबर सिस्टम के बाद, नंबर सिस्टम में हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर की। क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर यानी हम केवल और केवल ये समझेंगे अबाउट दिस नंबर। ठीक है, नंबर्स के बारे में, एकदम प्लेइंग विद अ नंबर, ये वाली चीजें हमेशा समझना कि हम नंबर्स के साथ क्या करेंगे, खेलेंगे। और डेली मेरे भाई एक छोटे छोटे वीडियोस में डालूंगा, उसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत मजबूत होगी। ठीक है, कैलकुलेशन की वीडियो कभी ना भूलो। ठीक है, हमेशा कैलकुलेशन की वीडियो को देखते रहना कि भाई हाँ कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के अलावा आपकी वीडियोस और भी डलेंगी जिसमें कैलकुलेशन होगी। ठीक है, नीचे वाले जितने भी हैं ना, नीचे वाले जितने भी हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली चीजें तो मेरे भाई हर एक यूट्यूब चैनल पे आप चले जाओ मेरे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस बहुत भर के मिलेंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मेरे भाई इधर के होंगे ना, कंपेयर कर लेना किसी भी यूट्यूब चैनल से। ठीक है, कि आपको अलग लेवल की मिलने वाली है सीजीएल फाउंडेशन बैच में, एकदम अलग लेवल की, जो आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, बहुत सेकंडों में बनाओगे इन सारी क्वेश्चंस को। ठीक है, बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर यानी ये होता क्या है। जैसे मैं अगर बोलूं कि बताना नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर्स यानी संख्याएं कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर कितने टाइप के होते हैं, तो आप ये बोलोगे कि सर नंबर जो होते हैं ना वो मेरे भाई कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं नंबर मेरे भाई, समझना इसको। नंबर जो होते हैं ना वो हमारे पास एक तो होता है रियल नंबर, एक तो होता है रियल नंबर, और दूसरा जो होता है मेरे भाई वो होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। और अगला जो होता है वो मेरे भाई होता है मिक्स नंबर। क्या होता है, मिक्स नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मिक्स नंबर या फिर क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पे समझना कि रियल नंबर किसे कहते हैं, जो नंबर हम लोग संख्या पद्धति पे दर्शा सकते हैं, संख्या श्रेणी पे दर्शा सकते हैं, उससे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम मेरे भाई वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम नंबर लाइन पे दर्शा सके, वही सारी चीजें क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो मेरे भाई, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी कहलाता है। ठीक है, उसे हम आयोटा से डिनोट करते हैं। और मिक्स नंबर क्या होता है, तो मिक्स नंबर ये होता है कि किसी एक नंबर को आप उसमें से ले लो, किसी कोई भी एक नंबर मैंने 4 ले लिया और एक नंबर हमने इमेजिनरी नंबर ले लिया, दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो वो मिक्स नंबर बन जाता है। या फिर हम उसी चीज को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग कहां पे पढ़ते थे मेरे भाई, वो पढ़ते थे किसमें, वो पढ़ते थे 11th क्लास में। ठीक है, वो सारी चीजें याद होगी आपको। ठीक है, यहां पे देखो हम इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं मेरे भाई काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या बोलते हैं मेरे भाई। और इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, मिश्रित संख्या। क्या बोलते हैं, मिश्रित संख्या। ये वाली चीजें आपको मिल जाएगी मेरे भाई पीडीएफ के तौर पे, डोंट वरी। ठीक है, मिश्रित संख्या मैंने लिख दिया है,
आप लोग लिख सकते हो ये सारी चीजें बहुत प्रेम तरीके से, मिश्रित संख्या। लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छे तरीके से बात बोलूं, क्या मैं बात बोलूं मेरे भाई, कि आप जो एसएससी का एग्जाम देते हो या फिर कोई भी ऑल ओवर गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, रादर देन टेक्निकल वाली चीजें छोड़ करके, ठीक है, टेक्निकल वाली चीजें छोड़ दोगे मेरे भाई, तो वहां पे ना ही आपसे काल्पनिक संख्या पूछा जाएगा, ना ही मिश्रित संख्या पूछा जाएगा। जो भी चीज पूछी जाती है वो मेरे भाई वो क्या होती है, रियल नंबर। क्या होती है, रियल नंबर। इतनी छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूं, इस छोटी छोटी बातों को आप सेव करते हुए चलना, ठीक है, एकदम छोटी से छोटी। अब इतना बेसिक से कौन ही जाता है, ठीक है, इतनी बेसिक सारी चीजें हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अब यहां पे समझते हैं कि आपके पास रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। अब मैं ये बोलूं कि रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, तो रियल नंबर आपके पास जो होते हैं ना मेरे भाई, एकदम छोटी छोटी चीजें, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोलोगे 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं 2 टाइप्स के, तो आपके पास है 2 टाइप में। एक है आपके पास क्या चीज, इंटीजर्स, एक है मेरे भाई क्या चीज, इंटीजर्स, और दूसरा जो है ना वो क्या है, डेसिमल। क्या है, डेसिमल। ये 2 ही टाइप के नंबर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, एक इंटीजर्स और एक मेरे भाई क्या चीज, डेसिमल। यानी एक जो पढ़ते हैं वो मेरे भाई क्या चीज पढ़ते हैं, पूर्णांक। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में समझते हैं। और एक मेरे भाई क्या समझते हैं मेरे भाई, वो पढ़ते हैं दशमलव के बारे में। किसके बारे में, दशमलव के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, रियल नंबर। अब पूर्णांक के अंदर ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें पूर्णांक के अंदर आ जाती हैं। पूर्णांक के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती है समझना, पूर्णांक के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है समझना। एक तो पहले आ जाती है नेचुरल नंबर। क्या आ जाती है, नेचुरल नंबर, जिससे बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, या फिर क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई कवर कर लो इन सारी चीजों को। प्राकृत संख्या, जो संख्या कहां से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 डॉट 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 क्या चीज, इनफिनिट। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाते हैं। अब इसी में आपके पास ऑड भी होता है और इवन भी होता है। इसी में क्या होता है, ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ये सारी चीजें क्या है, ऑड नंबर है हमारे लिए। फिर आपके पास इवन नंबर जो आती है वो क्या आती है, 2 4 6 8 10 12 14, ये सारी चीजें क्या है, इवन नंबर। वो सारी चीजें किस में आती है, नेचुरल नंबर में, ठीक है। उसके बाद आती है मेरे भाई होल नंबर। क्या आती है, होल नंबर। होल नंबर या फिर क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं समझना इस सारी चीजों को। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या वो होती हैं जो स्टार्ट कहां से होती है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 क्या चीज, इनफिनिट। ये सारी चीजें क्या कहलाती है मेरे भाई, होल नंबर। क्या कहलाती है, होल नंबर। ये सारी चीजें कल मैं लाइव आकर के ट्यूसडे को लाइव आकर के ये सारी चीजें फिर से एक बार रिकॉल करवाऊंगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहो आप लोग, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने ये बोल रखा है कि हमें बताइए कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर। अब देखो उस बच्चे को होल नंबर अगर पता होगा कि होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर कहते किसको हैं, ठीक है, वो तो पता होना चाहिए ना कि होल नंबर किसे कहते हैं। अब इसने ये बोल दिया कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर, यानी प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। भले ही टॉपिक इकाई का अंक का है, लेकिन मैं ये बार बार बोल रहा हूं, ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं, आज की चीजें थोड़ा सा फोकस करना मेरे भाई, केवल और केवल ये समझना कि इंट्रोडक्शन ये चीजें थी आप लोग के लिए, केवल और केवल इंट्रोडक्शन थी कि ये सारी चीजें कैसे बेसिक से चीजें हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये बोलूं कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या। अब जब बच्चों के पूर्ण संख्या ये पता हो कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो स्टार्ट होता है कहां से, 0 से, ठीक है। बच्चा कहां से स्टार्ट कर लेगा, 1 से लेकर के 111। भाई गलत तो होगा ही, ठीक है। तो मेरे भाई 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3 डॉट 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 डॉट, आपके लिए कितना है मेरे भाई, 111। 111 लिखेंगे, नहीं सर 110 लिखेंगे, क्योंकि प्रथम 111 पूर्ण संख्या, यानी स्टार्ट करा अगर हमने 0 से तो कहां पे रुकेंगे मेरे भाई, 110 पे। तो ये प्रथम 111 ये चीज से होगी, ठीक है। हमेशा ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें भाई पॉइंट आउट करते रहना, ठीक है। अब यहां पे समझना, यहां से लेकर के यहां तक ये हमारे लिए क्या हो गया,
नेचुरल नंबर हो गया। एक से लेकर के स्टार्ट हो रही जो संख्या एक से स्टार्ट होती है वो क्या है, नेचुरल नंबर। और हम जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होना है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है ना, नेचुरल नंबर जो होता है ना, वो क्या होता है मेरे भाई, n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, 2। n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी n की वैल्यू जो होगी ना वो कितनी होगी, 110। ये कितनी होगी, 111 डिवाइड बाई कितना हो गया, 2। अगर हम कैंसिल आउट करेंगे मेरे भाई, तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे लिए कितना हो गया, 55 गुणा कितना हो गया, 111। अब समझाया जाएगा आपको, जब यूनिट डिजिट जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम पे ये समझाऊंगा कि अगर ये दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आता है। तो आप 5 एकम कितने हो गए मेरे भाई, 5, यानी इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ए सही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको विद पीपीटी पढ़ाई जाएगी मेरे भाई, वो सारी चीजें आप छोड़ दो। आज की जो क्लासेस थी ना वो केवल और केवल ये मेरे भाई थी कि इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस था। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस था कि आपके लिए मेरे भाई अर्थमेटिक में क्या क्या चैप्टर है, किस सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या फैमिली है हमारे पास अर्थमेटिक में, और एडवांस की तो कोई फैमिली नहीं होती मेरे भाई। कोई सा भी चैप्टर पढ़ो मेरे भाई, वो अपना अलग ही कॉन्सेप्ट रखा है, यानी उसी के अंदर पूरी फैमिली है। जैसे हमने एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल दिया कि अगर हमने नंबर सिस्टम पढ़ना है तो नंबर सिस्टम में ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, जब तक ये कंप्लीट नहीं करेंगे मेरे भाई, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से नहीं होने वाले, नहीं बनने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई ये सारी चीजें कंप्लीट कराऊंगा। जितनी भी ये सारी चीजें आपको दिख रही है एडवांस मैथ में, मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेंस में टॉपिक आता है। ये वाला टॉपिक आपके किस में आते हैं, मेंस में आते हैं। कौन कौन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और क्या चीज, स्टैटिस्टिक्स। ये मेंस के टॉपिक है मेरे भाई, प्री के टॉपिक नहीं है। लेकिन ये आपको एकदम जो ये बैच है वो मेरे भाई प्री के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। ठीक है, तो दोनों को ही फोकस किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है मेरे भाई, इसका नाम क्या है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच है। यहां पे जो भी फैकल्टी आपको मिलेगी मेरे भाई बेहतरीन मिलने वाली है। और यहां पे ये चीज समझना कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग या फिर जीएस की कोई भी सब्जेक्ट हो मेरे भाई, हर एक सब्जेक्ट में खेलना सीख जाओगे इस बैच में। तो मेरे भाई आदेश है, और आप मिलो कल लाइव क्लासेस में, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला हूं। ठीक है, विद क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ अ नंबर कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आदेश से मेरे भाई, और जुड़ना ना भूलो, इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है शेयर करो, ताकि और भी बच्चे को क्लियरिटी आए कि हाँ हमारे पास सिलेबस कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या क्या चैप्टर वाइज, कैसे कैसे सीक्वेंस वाइज फॉलो करनी है। ठीक है मेरे भाई, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार देख रहे हो तो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।